कि खान के साथ अवाम इसलिए खड़ी हो गई कि खान इस्टेब्लिशमेंट को सीधा हो गया है। मौलाना ने जो तकरीर की है, अगर किसी माई के लाल में ज़रूरत है तो कोई पर्चा करे ना मौलाना पे, कोई गद्दारी का मुकदमा बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में अदालती हवाले से एक बड़ा दिन था। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस बनाया गया था उसकी भी तारीख़ थी, और मखसूस नशिस्तों वाला केस सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच सुन रहा था। और भी कई केस लगे हुए थे, बड़े अहम केस थे आज जो लगे हुए थे। तो पहला केस जो साइफ़र वाला था वो तो हैरानगी की बात है, और हैरानगी भी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत ही कह लें। अल्लाह पाक की कुदरत है कि वो आमिर फ़ारूक साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया। उनकी अदालत से, उस बेंच से वो केस उड़ गया है। जस्टिस गुल हसन साहब थे उनके साथ। उसमें मैंने एक दफ़ा पहले अर्ज़ किया था, अगर कोई साइफ़र के साथ मुखलिस है, मुखलिस वाली बात दूर दूर तक कोई नहीं थी कि हमारे मुल्क की बेइज्जती हो गई, फलान हो गया, टींग हो गया, ये कहने से कि एक मुल्क पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, रजीम चेंज का आर्डर दे रहा है, और कहने वाला कौन है? अवाम का नुमाइंदा है जिसे अवाम ने वोट दे के मुंतखब किया है। वो कह रहा है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आर्डर क्यों दिया जा रहा था। और ऐसा हो गया 27 मार्च को जब उसने कहा था कि ये सारा कुछ हो रहा है, तो उसके बाद चंद दिनों बाद हो गया। अगर केस चलाना था कि क्यों लहराया क्यों है, पहले तो झूठ बोलते रहे इम्पोर्टेड हुकूमत वाले कि कोई साइफ़र आया ही नहीं है, झूठ है, ये है वो है, फिर केस बनाने शुरू हो गए। तो उनको अपने इन 1 2 3 4 5 यू टर्नों पे शर्मिंदगी अगर होती तो इस्तीफ़ा दे देते। बेशर्मी की हद है कि रोज़ एक नया बयानिया बनाते थे, बिल आखिर केस बना दिया। और उस केस की भी टगे जितनी वक़्त नहीं रही, इसलिए कि 200 केस और बनाए हुए थे। लोगों ने देखा ये तो ऐसे झूठे केस ही बना रहे हैं। और वो झूठे केसों में भी इलेक्शन से पहले बहुत जल्दी थी कि 8 फरवरी से पहले पहले सज़ाएँ दिलवा दो, लोग मायूस हो जाएं। कुछ लोग पार्टी छोड़ गए हैं, कुछ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी गई हैं। लोग मायूस हो जाएं कि यार ये इसका तो काम ख़त्म हो गया, इसका चैप्टर ही ख़त्म हो गया कप्तान का, तो अब इसको वोट क्या देना है। एक फ़ैसला करवाया तोशा खाने का सज़ा, एक निकाह इद्दत निकाह वाले का सज़ा, साइफ़र वाले का सज़ा। तोशा खाना भी उड़ गया, इद्दत वाला भी उड़ने वाला था कि उस दिन खबर मानिका ने आकर अदालत में शोर डाल दिया, हंगामा खड़ा किया, और वो प्री प्लान था सारा कुछ। कहा कि ये कि मुझे जज साहब पे एतबार नहीं। जज साहब फैसला सुनाने के लिए बैठे थे, लेकिन जज साहब ने आगे डेट दे दी और रिक्वेस्ट कर दी कि दूसरा कोई जज जिसको सुने, मेरे ऊपर इनको एतबार नहीं। वो लटका दिया गया इसलिए कि नज़र आ रहा था केस बनाने वालों को कि ये केस उड़ जाएगा और आगे साइफ़र भी उड़ जाएगा। तो आज साइफ़र भी उड़ गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उससे बाइज़्ज़त बरी हो गए। अब क्या बनता था? बनता ये है, फ़कीर का तज्ज़िया ये है कि अब बनता ये है जिस हुकूमत ने ये केस बनाया था उसे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक जिसने ये सारा खेल रचाया था उसको कटहरे में लाना चाहिए था। मैंने तो पहले कहा था इंसाफ का तकाजा ये है कि जो इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको तो लाओ ना अदालत में। अब वो बयान दे आके कि उसको आर्डर किस लिए आया, और उसने सियासी जमातों से मुलाकातें, लंदन प्लान और ये सारा कुछ कर करा के इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई, लेकिन उसको किसी ने ना पूछा, ना पूछना था, ना कोई उनको पूछ सकता है। ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने हिम्मत की। उन्होंने देखा कि खान के साथ अवाम इसलिए खड़ी हो गई कि खान इस्टेब्लिशमेंट को सीधा हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट 75 साल से पाकिस्तान में हुकूमतें बना गवा रही है, सारा कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो मौलाना ने जो तकरीर की है, अगर किसी माई के लाल में ज़रूरत है तो कोई पर्चा करे ना मौलाना पे, कोई गद्दारी का मुकदमा बनाए।
अगर यही तकरीर इमरान खान ने या इमरान खान की पार्टी के किसी ने की होती, जिस तरह 9 मई वाला अभी तक कट्टा जान नहीं छोड़ रहा, इसी तरह अगर ये तकरीर इमरान खान की होती तो बहुत तूफ़ान बदतमीज़ी एक बरपा होता। इधर से इसहाक डार बोल रहा होता 9 मई वालों से मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते, उधर से तारड़ बोल रहा होता, उधर से तीसरा चौथा पांचवा जो सारे रखे इसी काम के लिए हुए। तो बहरहाल आज उस अदालत से, जिस अदालत के चीफ जस्टिस पे नून लीग को नाज था और शहबाज शरीफ की डिक्शनरी में वो काली भेड़ नहीं है, उस चीफ जस्टिस से फैसला आया है कि ये केस बोगस था, झूठ पे मबनी था, इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और एक शख्स पे झूठा केस बनाया गया था, उसमें सज़ाएं मुअत्तल हो गई या ख़त्म हो गई, बरी कर दिया गया। अब हक बनता तो यह है कि अगर हुक्मरान अदलिया की कोई इज़्ज़त और कदर करते हैं तो उनको चाहिए कि आज रात से पहले पहले शाह महमूद कुरैशी, जिस पे और कोई पर्चा नहीं था, अगर वो कहें कि हमने 9 मई वाले पर्चे आज बना लिए हैं, कल बना लिए हैं, 4 दिन पहले, तो अदालतों को चाहिए कि वो पर्चे करने वालों को अंदर करें, उनसे पूछें कि साल सवा साल बाद उन्हें पर्चे बनाने की याद आए, इसलिए कि वो छोड़ना नहीं चाहते, वो अदालतों के हुक्म मानना नहीं चाहते। अदालत एक केस में छोड़ेगी दूसरा बना देंगे, दूसरे में छोड़ेगी तीसरा बना देंगे, अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। शहबाज साहब, आपको भी एक दिन शिकंजे में आना है, फिर आपको पता चलेगा कि अदालतों का मजाक किस तरह उड़ाया जाता। आप आज अदालत की मानने के लिए तैयार नहीं, हालांकि इन्हीं अदालतों से आपको कई 100 अरब रुपए का रिलीफ मिला है, आपके केस नट एंड शट केस माफ़ हो गए, और बिल्कुल खुला वाजे, और जिनमें कोई शक व शुबा भी नहीं था, वो केस भी आपके माफ़ हो गए। आप उन अदालतों के जजों को भी काली भेड़े कह रहे हैं, इसलिए कि वो झूठे केस उड़ा रहे हैं और उन केसों में खान को ज़मानत दे रहे हैं। बहरहाल देखते हैं अभी और कितने केसों में उलझाया जाता है, खान साहब को कितने दिन अंदर रखा जाता है। बिल आखिर तो एक दिन सारे ये झूठे केस ख़त्म करके उस शख्स को बाहर लाना पड़ेगा। अब ये हिम्मत नहीं है इन नाम नहाद सियासतदानों में, जमहूरियत के अलंबरदारों में, ये हिम्मत नहीं है कि ये कैदी का सामना कर सकें, ना उसे अदालत में पेश करने के लिए तैयार हैं कि जी हम संभाल नहीं सकेंगे क्राउड। तो फिर कुछ शर्म करो, अगर तुम जमहूरी हो, अवाम उसकी एक झलक देखने के लिए अदालत में जमा हो जाएंगे लाखों की तादाद में, तो तुम्हें इसी से सबक हासिल कर लेना चाहिए कि अवाम किसके साथ खड़ी। बहरहाल अल्लाह करे ये बाकी जो 1-2 केस रह गए ये भी ख़त्म हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको उनसे उनके इंसानी हकूक़ मिलें और वो आज़ादी के साथ मुल्क में जी सकें, ज़िंदा रह सकें, सियासत कर सकें। दूसरा केस जो बड़ा केस था, जिस पे आज सारी कौम की नज़रें थीं, मखसूस नशिस्तों वाला, जिस पे काजी साहब ने फुल कोर्ट बनाया हुआ है, उस पे कौम की नज़रें हैं कि वो तकरीबन 78 या 79 सीट्स हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की, जो तोहफे में दे दी गई, कुछ नून को, कुछ पीपी को, कुछ दूसरी जमातों को। जो जमातें 3 सीटें जीती थी उसको 10 तोहफे में दे दी गई। सुभान अल्लाह। अब्बा जी के फातिहा है ना, वह हलवाई की दुकान है, जिसको चाहे जितनी मर्जी देते जाएं। और वो केस था, उस केस में आज समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है, लेकिन उसमें जो रिमार्क्स आए हैं जज साहबान के, उनसे कुछ अंदाज़ा होता है कि कुछ न कुछ हलचल होगी, कुछ न कुछ आइन की पासदारी की जाएगी, और अगर आइन की पासदारी की गई, वो सीटें वापस मिल गई तहरीक इंसाफ को, तो बहुत सारे ख्वाब जो हैं, कई ख्वाब मियाँ साहब के और कई औरों के अधूरे रह जाएंगे। बहुत बातें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारी बातें अधूरी रह जाएंगी। वो केस अभी चल रहा है, उससे कौम उम्मीदें लगाए बैठी है कि वो सीटें तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वापस, उनका हक है, उनको मिलेंगी।
तीसरा केस, मुस्लिम लीग की इस्लामाबाद वाली 3 सीटें जो जालसाजी से फार्म 45 के ज़रिए कब्ज़ा की हुई थी, उन सीटों पे जज ने उनकी शाहरग पे हाथ रखा हुआ था कि लाओ फार्म 45 लाओ, बाकी सबूत लाओ, कागजात लाओ, हलफ दो, आरओ को बुलाओ, हलफ दे। कुछ भी नहीं है उनके पास। उनको तो सिर्फ सोए हुए सुबह उठा के बताया गया इलेक्शन कमीशन ने कि आपकी जीत का आर्डर आया हुआ है, उठिए। हमें भी कहीं से आया आर्डर, हमने आपके लिए आर्डर कर दिया है। तो अब वो इलेक्शन कमीशन की पनाह लेने के लिए फिर इलेक्शन कमीशन की बारगाह में भागे हुए दरबार अक़दस में हाजिर हुए कि साईं हमें बचाओ, ले गया हमें जहांगीरी ले गया, हमें वो बेंच ले गया जो आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया है। हमारे लिए कोई नए जज ढूंढो, कोई रिटायर्ड जज ढूंढो, अमीर हुसैन भट्टी जैसे जज ढूंढो, और कोई चमचे ढूंढो, कोई कड़छे ढूंढो रिटायर्ड, जो आपकी मर्ज़ी से हमारी सीटें बहाल रखें। वो सीटें 3 तो नज़र आ ही रहा है जो उनके साथ होना है, लेकिन उनका जो तासुर जाएगा पूरे मुल्क में। बाकी सारा इलेक्शन, वैसे ही इलेक्शन क्या है पता है सबको। MQM वाले जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जो कुछ 35 साल से अवाम को धोखा देते आ रहे हैं, हुकूमत करने के लिए पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद, हुकूमत करने के लिए नून लीग से इत्तेहाद, और इलेक्शन लड़ने के लिए उनके खिलाफ बयानबाजी। ना अवाम को पानी दे सके 35 साल में, ना ट्रांसपोर्ट दे सके, ना अवाम की ज़रूरियात पूरी कर सके। अब वो सारी सीटें वो भी उड़ती हुई नज़र आ रही, ये भी उड़ती हुई नज़र आ रही। अगर ये सीटें सारी जो फार्म 45 47 पे दी गई हैं ये उड़ गई, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बेचारे जो पहले भाई साहब के ज़ेरे ताब हैं, जिनके भाई साहब ही उनको उड़ाना चाह रहे हैं, उनका जाना भी ठहर जाएगा। सुबह गया या शाम गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ ही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए और अदालतें खड़ी हो जाएं। जैसे अदालतें खड़ी हो गई हैं, तमाम मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, मुल्क सही समत पे चल निकलेगा इंशाअल्लाह।